हमारे मुल्क में दुनिया की बेहतरीन नस्ल की गाय और भैंसें पाई जाती हैं, जिनसे रोजाना काफी मिकदार में दूध हासिल किया जाता है। लेकिन इन कीमती और आला नस्ल के जानवरों से हम अभी तक इनकी सलाहियत के मुताबिक दूध हासिल नहीं कर सके हैं। ज़रूरी माहिरीन के ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह मुनासिब सख्त चारे की कमी है। नाजरीन, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौसमों में मकई, सोरगम, लूसन, बरसीन और मुख्तलिफ किस्म की घास बतौर सख्त चारा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन गर्मियों और सर्दियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जानवरों के लिए सख्त चारे का हुसूल जरा मुश्किल हो जाता है। सख्त चारे की कमी का एक मौसम तो वो होता है जब गर्मियों के चारे यानी मकई, चरी वगैरह खत्म होने वाले होते हैं और बरसीन वगैरह भी तैयार नहीं होते। नतीजतन जानवर सख्त चारे की कमी की वजह से दूध की कमी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों के शुरू में जब बरसीन खत्म होने वाली होती है और गर्मियों के चारे अभी जानवरों की खुराक के काबिल नहीं होते, इस मौके पर भी दूध वाले जानवर खास तौर पर सख्त चारे की कमी का शिकार होकर दूध कम देते हैं। हमारे ज़रूरी माहिरीन मुख्तलिफ ज़रूरी तहकीकाती मराकज़ में तजुर्बात में मसरूफ हैं कि कोई ऐसा सख्त चारा मुल्क में रवाज दिया जाए जो चारे की कमी के इन मौसमों में काम दे सके और किसी भी मौसम में जानवरों को सख्त चारे की कमी महसूस न होने दे। दूसरी तरफ काश्तकारों के लिए इसकी काश्त भी आसान हो और उसे अपनी मेहनत के बदले गाय या भैंसों से ज्यादा दूध हासिल हो सके। खुशकिस्मती से 1988 में अमेरिका से चारे की एक किस्म मार्ट नीपियर ग्रास दरामद की गई। इस चारे के पौधे की शक्ल गन्ने या कमाद से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए पाकिस्तान में इसे दूध का कमाद का नाम दिया गया और किसानों में अब ये चारा इसी नाम से खासा मकबूल है। फायदा मैं जिसने चंद एक बंदे वेख्या ना कि इन्ना को तो सबक हासिल किया है कि ये पट्ठे ही बड़ा कामयाब है। अगर ये मैनू बी देंदे इतो ही पार्टी देंदे या ना देंदे बी मैं भावें कितों भी हासिल करना पैंदा ना कि मैं ये करना सी। ये एक तो तुहाडी ज़बान के मुताबिक ये हजम होने की ताकत बहुत ज्यादा पहला नंबर पे जिसले जानवर ज्यादा खान दे तो पैदावार भी ज्यादा देंदे दुध की। दूजी ये वे कि पैली दे विचों निकलदा बहुत ज्यादा बनिस्बत दूजियां पैलियों बाजरे नालों या ज्वार नालों या दूजियां नालों ये निकलदा भी बहुत। तीजी ये वे कि इहदे नाल सुक्का बरतन की जरूरत कोई नहीं, यानी इस्तेमाल करने की जरूरत कोई नहीं। ते जेहड़ी पैली ज्यादा निकले जिहदे उत्ते चोखे डंगर पाल जान थोड़े रकबे दे उत्ते ओहदा फायदा होया ना कि इहनूं ज्यादा तो ज्यादा काश्त कीता जाए। दूध का कमाद ग़िज़ाइयत से भरपूर, ज़ूद हज़्म और सारा साल सरसब्ज़ रहने वाला चारा है और जानवर इसे बड़ी रग़बत और खुशी से खाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा साल और खास तौर पर चारे की कमी के दोनों मौसमों में यानी गर्मियों के शुरू और सर्दियों के शुरू के दिनों में सरसब्ज़ और शादाब रहता है और इसके खेत चारे से भरे रहते हैं। बाद में अगर सर्दी बहुत शदीद हो जाए तो इसकी पैदावार पर फर्क पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद इसके पौधे खत्म नहीं होते। वैसे इन सख्त दिनों में दूसरे चारे भी आसानी से मिल जाते हैं। अरे तजर्बात है, इसका एनालिसिस भी किया हमने, चूंकि हमारा जमींदार या हम लोग जो पहले चारा जात इस्तेमाल करते थे उसमें मक्की, चरी या बाजरा था। इस मौसम में सर्दियों में तो हम बरसीन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते, लूसर इस्तेमाल करते थे। तो हमने इसका कंपैरिजन या मुकाबला किया कि चरी के साथ या मक्की के साथ या बाजरे के साथ कैसा है, तो तकरीबन मक्की के बराबर ही है, 19-20 का भी नहीं, 99, 100 या 99, 100 के करीब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जानवर उसी तरह खाता है, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल उसी तरह है जैसे दूसरे चारा जाते हैं, बल्कि चरी से और बाजरे से बहुत अच्छा है। इसके जो ये स्टेम्स हैं, टांडा जिसे हम कहते हैं, वो टांडा बहुत नरम होता है। चरी का टांडा, बाजरे का टांडा जानवर खुशी से नहीं खाता, ये तो चबा जाता है। अभी आप देखेंगे जानवरों को खाते हुए कि किस तरह पसंद करते हैं। दूध के कमाद जैसे फायदेमंद और तकरीबन सारा साल सरसब्ज रहने वाले चारे की काश्त बड़ी अहमियत रखती है। आइए देखें कि इसकी काश्त का तरीक़ेकार क्या है
और इसे कब और कैसे काश्त किया जा सकता है। यूं तो ये चारा यानी दूध का कमाद इंतहाई सख्त सर्दी या सख्त गर्मी के मौसम के अलावा सारा साल किसी भी वक्त काश्त किया जा सकता है, लेकिन तजुर्बात से साबित हुआ है कि मौसम बहार यानी फरवरी मार्च और मौसम बरसात यानी जुलाई अगस्त के महीने इसकी काश्त के लिए ज्यादा मौजू हैं। अगर आपके पास पहले से नर्सरी मौजूद नहीं तो पहला काम यह है कि आप अपनी नर्सरी तैयार करें, ताकि 4-5 माह बाद आप दूध का कमाद ज्यादा बड़े रकबे पर लगा सकें। नर्सरी के लिए आपको पौधे जरी फार्मों से मिल सकते हैं। जड़ वाले पौधे मिल जाएं तो बेहतर है, वरना आपको जो पौधे मिलें इनको इस तरह काट लें कि हर कलम या टुकड़े पर कम से कम 2 सेहतमंद आंखें मौजूद हों। नाजरीन, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के आप गन्ने की फसल लगाने के लिए अच्छी किस्म के गन्ने के कई टुकड़े कर लेते हैं। जिस खेत में नर्सरी लगानी हो उसे अच्छी तरह हल चलाकर हमवार करें, घास जड़ी बूटियां अलग कर दें। अब इसमें DAP की 1 बोरी या नाइट्रोफास की 2 बोरियां फी एकड़ के हिसाब से डाल दें। अगर कुदरती यानी गोबर की खाद मिल सके तो वो भी डाल दें। कुदरती खाद 12 से 15 गड्ढे फी एकड़ मुनासिब रहेगी। अब इन सब खादों को हल या ट्रैक्टर से अच्छी तरह मिला लें। जब जमीन अच्छी तरह तैयार हो जाए तो खेत में 1-1 मीटर के फासले पर वटें बना दें। अब ये खेत नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप पौधों से कलमे बनाना शुरू कर दें, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यानी हर कलम पर कम से कम 2 आंखों का होना जरूरी है। अगर आपको पौधे कम तादाद में मिले हों और आपके पास कलमों की तादाद कम हो तो भी परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़े से पौधे भी थोड़े ही अरसे में आपको इतने पौधे दे देंगे जिनसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक मजीद नर्सरी या फसल हासिल कर सकते हैं। In June of 1988, we visited ये our जून friends 1988 की at the बात है Georgia कि हम अपने Coastal दोस्तों Plains डॉक्टर at ग्लैन बर्टन और डॉक्टर वैन हैना से मिलने Glenn जॉर्जिया गए, Burton and Dr. Wayne Hanna, जो पिछले 20 साल से जनूबी रियासत है मुतहदा के साहली मैदानी इलाकों के तहकीकाती मरकज में चारे की मुख्तलिफ किस्मों की पैदावार और तरक्की में एक साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर हैना ने हमें चारे की एक किस्म N75 जो डवार्फ नेपियर ग्रास भी कहलाती है सिफारिश की, और फिर उन्होंने हमें इसकी 8 कलमें दी, सिर्फ 8 कलमें, जो मैं पाकिस्तान ले आया। इनमें से मैंने 5 कलमें यहाँ के मुतलका इदारों को दे दी और 3 कलमें अपने घर 10C अपर माल लाहौर में काश्त कर ली। Took the 3 pieces home and planted it at 10C Upper Mall, and next April. और फिर 1 अप्रैल 1989 को हम इसे ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ले गए, जहाँ इसे तकरीबन 10 मरले रकबे पर काश्त कर दिया गया, और बाद में पूरे पाकिस्तान में उगाए जाने वाले मार्ट ग्रास का जरिया यही 10 मरले का प्लॉट साबित हुआ। अब जिन साहब से मैं आपको मुतारफ कराना चाहता हूँ वो मार्ट ग्रास को पूरे पाकिस्तान में रोशनास कराने में एक अहम शख्सियत हैं। ये साहब ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबे लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के साहब का चेयरमैन हैं, और इनके जरिए हम बहुत से दूसरे लोगों को इस काम में मावन समझ सकते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस काम की शुरुआत और पाकिस्तान में मार्ट ग्रास के फैलाव में डॉक्टर सदाकत हिंजरा एक बहुत अहम शख्सियत हैं। शुक्रिया डॉक्टर जूनो। 1988 में फार्मिंग सिस्टम रिसर्च प्रोग्राम में काम करते हुए हमने ये देखा कि गर्मियों में चारे की शदीद तरीन कमी आ जाती है, और इस वक्त डॉक्टर जूनो ने कहा कि हम क्यों ना एक ऐसा मल्टी कट चारा इंट्रोड्यूस कराएं जो कि जिम्मेदार भाई थोड़ी सी जगह पे पैदा करके अपने जानवरों को पाल सकें। तो इब्तदाई तौर पे हमने कोई 10 मरले जगह पर इस चारे को लगाया, और फिर पहले 2 सालों में तकरीबन हमने इस चारे की ग़िज़ाइयत, हज़मियत और जानवरों में पसंदीदगी को निहायत डिटेल के साथ स्टडी किया, और अब इब्तदाई तजर्बा से हमें ये साबित हुआ कि ये चारा पूरा साल बेहतरीन चारा काबिल
करने के काबिल है और जानवर बड़ी रगबत से खाते हैं और उनकी दूध की पैदावार बड़ी अच्छी तरह से बरकरार रहती है। और मुझे फ़ख्र है कि इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान में इसे रूशनास कराने में मैंने कुछ हिस्सा अदा किया है। ले भाई यहाँ लगा दे। ले भाई आपने खेत में जो वटें बनाई हैं, इन पर 1 मीटर के फासले पर कलमों को जरा तिरछा करके इस तरह लगाएं कि एक आंख जमीन के अंदर और एक आंख जमीन से ऊपर रहे। बहुत मोटी लगी आ गया। ये भी ख्याल रखें कि कलमों को उल्टा ना लगाएं। कमाल करी उन्हें। कलमे लगाते वक्त कलम को बिल्कुल मिट्टी में लेटाना भी मुनासिब नहीं। इसका एक सिरा जिस पर एक आंख हो मिट्टी से बाहर रहना जरूरी है। जब सारी कलमे लगा चुके तो खेत को फौरन पानी दे दें, लेकिन ये ख्याल रखें कि पानी खेत में खड़ा ना रहे। 2.5 माह गुजरने के बाद फी एकड़ 1 बोरी यूरिया खाद दोबारा डालें। आप देखेंगे कि आपने जो एक कलम लगाई थी, अब उसके इर्द गिर्द काफी शाखें निकल आई हैं। 4 माह के अंदर ये पौधे पूरी तरह जवान हो जाते हैं और इनमें 25 से 50 तक शाखें निकल आती हैं और हर शाख तकरीबन 2 मीटर ऊंची हो जाती है। अब आपकी नर्सरी हर तरह से तैयार है। खेत में बड़े पैमाने पर काश्त करने के लिए अब आप इन शाखों को पहले की तरह काट लें। अलबत्ता अब यह ख्याल रखना जरूरी है कि वटें 1 मीटर के बजाय 70 से 100 सेंटीमीटर यानी 2.5 से 3 फीट के फासले पर बनाएं और कलमे लगाते वक्त भी इसी कदर फासला कलमों के दरमियान रखें। ये कलमे भी कुछ ही अरसे बाद शाखें निकालना शुरू कर देंगी। इनसे पहली कटाई यानी बतौर चारा फसल 90 से 120 दिन बाद आप हासिल कर सकते हैं और इसके बाद आप 40 से 45 दिन के वक्फे से मुसलसल कटाई हासिल कर सकते हैं। इस वक्फे पर काटने से निहायत अच्छी किस्म का ज़ूद हज़्म और ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा हासिल होगा। कटाई में बहुत ज्यादा वक्फा डालने से तना सख्त और पत्ते कम हो जाते हैं। हज़मियत और ग़िज़ाइयत में भी कमी हो जाती है। साल भर में 4 से 6 कटाइयां मुमकिन हैं, जिससे तकरीबन 100 से 140 टन हरा चारा हासिल किया जा सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि चारा काटते वक्त पौधों को गन्ने की तरह जमीन के साथ से ना काटें, बल्कि 12 से 15 इंच ऊंचा काटें, यानी पौधे के तने को 12 से 15 इंच छोड़कर ऊपर से काटें। इस तरह अगली कटाई के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शगुफे या शाखें हासिल कर सकेंगे। हर कटाई के बाद 1 बोरी यूरिया फी एकड़ के हिसाब से जरूर डालें। मुमकिन हो तो कुदरती खाद भी डाल दें। सर्दियां शुरू होने पर आखिरी कटाई के बाद 1 बोरी DAP भी डालें। इस तरह आपकी फसल जनवरी के निस्फ तक दोबारा कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। दूध का कमाद एक ऐसा चारा है जिसे एक दफा लगाने के बाद लंबे अरसे तक चारा हासिल किया जा सकता है। हमें यकीन है कि आप इस नए चारे को अपने खेतों पर जरूर आजमाएंगे और इसके रकबे में इजाफे की तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि इसी तरह आप ज़ाती तौर पर अपने जानवरों से ज्यादा दूध हासिल कर सकते हैं और मुल्क की तरक्की में अपना फर्ज अदा कर सकते हैं।